अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज दलू के लिए इस हफ्ते का आगाज गैर मामूली फिक्री तब्दीलियों और खुद शिनासी के साथ हो रहा है, क्योंकि आपके चौथे घर में सूरज, अतारिद और चांद का तगड़ा इज्तिमा मौजूद है, जो आपकी तवज्जो घर, खानदान और सुकून कल्ब की तरफ मरकूज कर रहा है। इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले करने के लिए ज़हनी तौर पर बहुत फ़आल रहेंगे। आपके पहले घर में बैठा सहल आपको संजीदगी और नज़्म ज़ब्त अता कर रहा है, जिसकी बदौलत आप मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहेंगे। ताहम चौथे घर के सैयारों की वजह से आपके अंदर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जो आपको कभी कभार जज्बाती तौर पर थका सकता है। तीसरे घर का मरीख आपको गैर मामूली हिम्मत और बहादुरी फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने दुश्मनों और रुकावटों को पाश पाश करने की सलाहियत रखेंगे। सातवें घर का केतु शरीके हयात या शराकतदारों के साथ थोड़ी गलत फहमी पैदा कर सकता है, इसलिए दूसरों पर अंधा एतबार करने के बजाय अपनी अक्ल से काम लें और हर बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। सेहत के हवाले से ये हफ्ता मिला जुला रहेगा, क्योंकि आपके चौथे घर में सैयारों का हुजूम सीने की जकड़न, फेफड़ों के मसाइल या दिल की घबराहट का इशारा दे रहा है। ज़हल की पहले घर में मौजूदगी आपको सुस्ती और बदन में दर्द का एहसास दिला सकती है। खास तौर पर टांगों और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए आपको वर्जिश को मामूल बनाना होगा। तीसरे घर का मरीख आपको बहुत ज्यादा तवानाई फराहम करेगा, लेकिन ये तवानाई गुस्से की सूरत में भी निकल सकती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को मुतासिर कर सकती है। आठवें घर पर सैयारों की नजरें आपको हादसात या अचानक लगने वाली चोट से खबरदार कर रही है, इसलिए सफर के दौरान और तेज धार आलात इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज्यादा मोहतात रहे। अपनी खुराक में सब्जियां और फल शामिल करें और ज़हनी सुकून के लिए मराकबा करें, ताकि आपकी जिस्मानी और रूहानी सेहत बरकरार रह सके। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित होगा, क्योंकि दूसरे घर यानी दौलत के घर में राहु की मौजूदगी आपको गैर रवायती तरीकों से पैसा कमाने की तरफ राग़िब करेगी। आपके पास अचानक कहीं से बड़ी रकम आने के अवी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन राहु के असर से ये रकम इतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने इखराजात पर सख्त कंट्रोल रखना होगा। पांचवें घर में मुश्तरी और जहरा का मिलाप आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत है, जिसकी बदौलत आपको किसी पुरानी सरमायाकारी या लॉटरी वगैरह से फायदा हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहिदे होने के इम्कानात है, लेकिन किसी भी दस्तखत से पहले कानूनी पहलुओं को अच्छी तरह देख ले। घर की तज़ीन और आराइश या गाड़ी की खरीदारी पर बड़े इखराजात मुतवक्का है, इसलिए बजट बनाकर चले, ताकि हफ्ते के आखिर में किसी माली तंगी का सामना ना करना पड़े। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैरियर के मैदान में यह हफ्ता बर्जे दिलों के लिए फतूहात और नई जिम्मेदारियों का है, क्योंकि आपके पांचवें घर में मौजूद मुश्तरी और जहरा आपकी तख्लीकी सलाहियतों को अरूज पर ले जाएंगे। दफ्तर में आपके काम को सराहा जाएगा और आपकी मुनफरिद तजावीज़ को आला हुक्काम की जानिब से पजीराई मिलेगी। तीसरे घर का मरीख आपको वो ताकत देगा जिससे आप अपने काम की रफ्तार में तेजी लाएंगे और मुश्किल टास्क वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता किसी नई पोजीशन या तबादले की खुशखबरी ला सकता है, जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हासिदीन आपके खिलाफ मुतहर्रिक हो सकते हैं, लेकिन पहले घर का जहल आपको इतनी मजबूती देगा कि कोई भी साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर आप नौकरी तब्दील करना चाहते हैं
तो हफ्ते का वस्त आपके लिए बेहतरीन मौके लेकर आएगा। वराना महारतों को निखारने पर तवज्जो दें, क्योंकि यही वक्त आपके कैरियर के उरूज का है। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बहुत ही गहरे और मिले जुले असरात का हामिल है, क्योंकि आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर में कीतू की मौजूदगी और पहले घर में बैठे ज़ोहल की नजर आपके रिश्ते में संजीदगी और कभी कभार खिंचाव पैदा कर सकती है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी थोड़ा खामोश या अपनी ही दुनिया में मगन है, जिसकी वजह से आपके दरमियान बातचीत में कमी आ सकती है। कीतू यहाँ जहनी दूरी या एक दूसरे को ना समझ पाने की कैफियत पैदा करता है। इसलिए आपको चाहिए कि शकों को शुबहात को जगह देने के बजाय अपने साथी के साथ बैठकर दिल की बात करें, ताकि कोई भी गलत फहमी तवील ना होने पाए। अच्छी बात यह है कि 5वें घर में मौजूद मुश्तरी और ज़ोहरा का मिलाप आपके इज़्दिवाजी रिश्ते में मोहब्बत की चाशनी भरने के लिए तैयार है। अगर आपके दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोई तलखी चली आ रही थी, तो इस हफ्ते आपका जीवन साथी आपको मनाने या किसी खास तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करेगा। चौथे घर में चांद और अतारत की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप अपने शरीके हयात के साथ मिलकर घर की बेहतरी के लिए कोई नया मंसूबा बनाएंगे या किसी फैमिली फंक्शन में शिरकत करेंगे, जहां आप दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा जाएगा। मरीख की तीसरे घर से नजर आपके अंदर अपने रिश्ते को तहफ़्फ़ुज़ देने का जज्बा पैदा करेगी, लेकिन याद रखिए कि जरूरत से ज्यादा रोक टोक या हाकमाना रवैया आपके पार्टनर को परेशान कर सकता है। वो अफराद जिनकी शादी को काफी अरसा हो चुका है, उनके लिए यह हफ्ता बाहमी एतमाद को मजीद मजबूत करने का है। राहु की दूसरे घर में मौजूदगी ससुराल वालों की तरफ से किसी किस्म की दखलंदाजी का इशारा देती है, जिस पर आपको दानिशमंदी से काबू पाना होगा ताकि आपकी मैरिज लाइफ मुतासिर ना हो। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपसे मुतालबा करता है कि आप अपने जीवन साथी के जज्बात का एहतराम करें और छोटी छोटी बातों पर बहस करने के बजाय मोहब्बत और रवादारी का रास्ता अपनाएं। अगर आप सब्र से काम लेंगे तो हफ्ते के आखिरी अय्याम आपकी अज़दवाजी जिंदगी में वो सुकून और खुशियां लेकर आएंगे जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। सितारों की ये चाल आपको एक दूसरे के करीब लाने का बेहतरीन मौका फराहम कर रही है। इससे भरपूर फायदा उठाए। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो बर्ज दलों से ताल्लुक रखने वाली घरेलू खवातीन के लिए ये हफ्ता अपनी सलाहियतों को मनवाने और घर को मुनज़्ज़म करने का है। 5वीं घर में ज़हरा और मुश्तरी का मिलाप आपके अंदर तख्लीकी खूबियां पैदा करेगा, जिससे आप घर के कामों और सजावट को नए अंदाज से मुकम्मल करेंगी। बच्चों की जानिब से कोई बड़ी खुशखबरी आपका दिल बाग बाग कर सकती है और इनकी कामयाबी आपके लिए फख्र का बाइस बनेगी। सेहत के हवाले से आपको थोड़ी सुस्ती या कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के साथ साथ आराम को भी तरजीह दे। ससुराल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपकी फहमो फरासत की वजह से घर के पेचीदा मामलात हल होने की तरफ जाएंगे। बस अपनी गुफ्तगू में थोड़ा नर्म लहजा इख्तियार करें, क्योंकि मरीख की नजर कभी कभार आपको बिला वजह गुस्सा दिला सकती है, जिस पर काबू पाना जरूरी है। इस हफ्ता रिश्ता और मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये हफ्ता सितारों की जानिब से किसी बड़े तहफे से कम नहीं, क्योंकि आपके 5वीं घर में बैठा मुश्तरी और ज़हरा मोहब्बत के घर को रोशन कर रहे हैं। अगर आप कहीं पसंद की शादी करना चाहते हैं या किसी खास जगह रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं, तो ये वक्त इंतहाई मौजू है। आपकी बात पक्की होने और मंगनी की तारीख तय होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। 7वीं घर का केतु कभी कभार रिश्ता तय पाते वक्त कुछ पुराने मामलात या वहम पैदा कर सकता है, लेकिन आपको इन पर तवज्जो देने के बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए। वो लोग जो एक अच्छे और पायदार रिश्ते के इंतजार में है, उन्हें इस हफ्ते किसी मुअज़्ज़ज़ घराने से पैगाम मिल सकता है जो इनके मेयार पर पूरा उतरेगा। निकाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी हालात साजगार हो रहे हैं और किसी बुजुर्ग की मदाखलत से रुकावटें दूर हो जाएंगी। बस अपने मामलात को खामोशी से आगे बढ़ाएं ताकि नजर बद से महफूज रह सके।
बुर्ज दलो एक्वेरियस के हामिल अफराद के लिए सितारों की इस मखसूस चाल के मनफी असरात को ख़त्म करने और खुशहाली को दावत देने के लिए इस हफ्ते के सदकात और रेमेडीज जरूर करें। आपके पहले घर में राहु और तीसरे घर में एटर्न की मौजूदगी माली और जहनी दबाव पैदा कर सकती है, इसलिए सदका आपके लिए एक मजबूत ढाल साबित होगा। बुर्ज दलो का हाकिम सैयारा ज़हल है, इसलिए हफ्ते के दिन काले रंग की अशिया का सदका करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। आप काली माश की दाल, काले चने या सरसों के तेल का सदका किसी जरूरतमंद को दे या परिंदों को बाजरा डालें। दूसरे घर के राहु की नहुसत से बचने के लिए नीले रंग का कोई कपड़ा या अशिया सदका करना भी मुफीद रहेगा। रूहानी हल के तौर पर इस हफ्ते रोजाना 111 मरतबा या फत्ताहो और या कुद्दूसु का विर्द करें, ताकि आपके रिज्क और दिमागी सुकून में बरकत पैदा हो सके। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर और घर के चारों कोनों पर दम करें। ये अमल आपको सातवें घर के कीतू के पैदा करदा वहमों और नजर बद से महफूज रखेगा। बुर्ज दलों के प्यारे साथियों, ये हफ्ता आपकी सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान है, जहां आपकी खामोशी और हिकमत अमली आपकी सबसे बड़ी जीत साबित होगी। कायनात आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसके लिए आपने सख्त मेहनत की है। बस अपने कदमों को डगमगाने ना दे और सितारों की इस आर्जी सख्ती को अपनी तरक्की का जीना बनाए। आपके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो एक लीडर में होती हैं, इसलिए मायूसी को अपने करीब ना आने दें। आने वाले दिन आपके लिए खुशियों के नए दरवाजे खोल रहे हैं और आपकी जिंदगी में वो इस्तेहकाम आने वाला है जिसका आपने ख्वाब देखा था। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि फतह आपका मुकद्दर है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।